मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब भी बहुत 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 अच्छे होंगे और आप सबका वेलकम करती हूं मैं अपने न्यू वीडियो में। तो चलिए, यहाँ सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अपने बीमारियों को मैं कर ली हूँ अब टाटा बाय बाय, क्योंकि अब इन बीमारियों को लेकर क्या चलना है, ये तो छोटी मोटी बीमारियाँ होती रहती हैं। तो चलिए, यहाँ सुबह के भी 5:30 बज रहे हैं और देख सकते हैं अभी कितना अंधेरा है। तो प्रणाम वगैरह कर लिए। सबसे पहले गेट खोलकर थोड़ा सा प्रणाम वगैरह कर लेते हैं। और कितना अंधेरा है तो देख सकते हैं 5 बजे उठे थे और 5:30 बजे से अपने वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले सारे रूम के लाइट्स वगैरह जला देते हैं। और ऐसे तो मैं हमेशा से ही झाड़ू लेकर उठती हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि झाड़ू लेकर उठने का मतलब है कि सबसे पहले मैं सोकर उठती हूँ तो झाड़ू वगैरह ही घर में लगाती हूँ। लेकिन आज जो थोड़ा सा किचन अभी मैं सबसे पहले पोंछ रही हूँ, लेकिन क्योंकि बासी किचन में कोई काम मैं नहीं करती हूँ तो सबसे पहले यहाँ किचन को पोंछ लिए हैं, क्योंकि बासी किचन में ऐसे कोई काम करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पर सबसे पहले किचन पोंछ कर आज मैं पहले चाय बना रही हूँ। अभी घर में झाड़ू वगैरह कुछ भी नहीं लगा है, तो चाय इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज चाय मांग रहे थे दुकान जाने के पहले। क्योंकि बाहर जो मौसम है, बारिश का मौसम थोड़ा सा किया हुआ, बारिश भी कल भी हुआ था और आज भी मौसम उसी तरह है, तो इसीलिए आज इनको चाय पीने का मन हो रहा था तो चाय मांग रहे थे। तो बस मैं चाय ही बना रही थी। लेकिन कभी भी बासी चूल्हे पर चाय नहीं बनाना चाहिए। बासी किचन छोड़िए, बासी चूल्हे पर नहीं मैं यूज करती हूँ। पोंछ वगैरह गैस को पोंछ कर ही काम करते हैं। ऐसे गांव में भी आप लोग देखते होंगे कि चूल्हे को पहले नीप लेते हैं, उसके बाद ही उसके पर मतलब उस पर कुछ खाना वगैरह सबसे पहले बनाते हैं। तो इसलिए मैं भी अपने गैस को पोंछ ली हूँ, बासी चूल्हे पर नहीं बनाती। और अदरक और लौंग अच्छे से कूट कर डाल देते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे जब चाय बनाते हैं तो टेस्टी लगता है। और मैं हमेशा से ही ऐसे ही चाय बनाती हूँ। तो चाय इधर चढ़ा दिए हैं और मैं ये भी सोच रही थी कि फिर मैं जाने के बाद फिर झाड़ू मतलब करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। तुरंत जाएंगे फिर तुरंत मैं कैसे झाड़ू लगाऊंगी और अपने दोहारी पर कैसे पानी गिराऊंगी। तो ये अपना चाय बन रहा था, मैं सोची कि पहले झाड़ू वगैरह कर लेते हैं। तो यहाँ पहले कपड़े मांग रहे थे तो मैं उनको दे रही थी। कल ही सारे कपड़े चेंज किए थे तो इसीलिए मतलब सारे कपड़े वो अब धुलने के लिए रखे हुए हैं, वही कपड़े अभी मैं दे रही थी इनको चेंज करने के लिए। तो कपड़े वगैरह मैं उनको दे दी हूँ। उधर अभी मैं चाय देख रही थी कि चाय भी हुआ है कि नहीं, तो इसको अभी और खौलाएंगे अच्छे से। तो तब तक मैं सोच रही थी कि झाड़ू पहले घर में लगा लेते हैं, जाने के बाद तुरंत जाएंगे दुकान और तुरंत मैं झाड़ू कैसे लगाऊँ, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था और टाइम भी निकला जा रहा था। सुबह का लगता है इतना जल्दी टाइम निकलता है कि पता ही नहीं चलता है। तो ही सबसे पहले झाड़ू भी मैं पूजा रूम से ही करती हूँ। पूजा रूम में झाड़ू लगा लिए है, उसके बाद इधर दोनों रूम में झाड़ू वगैरह कर लेते हैं, इधर के एरिया में झाड़ू वगैरह कर लेते हैं। उसके बाद फिर मेन गेट में दोहारी को धोती हूँ। हमेशा से इधर ऐसे ही करती हूँ। इधर वाले कचरे को मैं इधर कर देती हूँ और इसके बाद वाले जो हॉल वगैरह आगे वाला जो कचरा आता है उधर से लेकर फिर मैं बाहर में निकल जाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। जब मैं चाय उतारी हूँ तो देखिए थोड़ा सा चाय है जो मैं आग में गिराई हूँ। तो क्यों गिराई हूँ? क्योंकि ये अच्छा होता है। मैं ऐसा मानती हूँ कि अच्छा होता है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग घर में कुछ भी बनाते हैं तो कुछ भी क्या, अगर मीठा चीज़ अगर बनाए हैं तो मीठा चीज़ में चाय बन ही गया है, गैस वगैरह पोछा हुआ है तो थोड़ा सा आग में पहले गिरा ही देना चाहिए, वो अच्छा होता है। मतलब इसको ऐसे जोड़ के देख सकते हैं हम लोग सभी लोग कि कोई भी पूजा पाठ हम लोग करते हैं तो हवन वगैरह करते हैं, आहुति वगैरह देते हैं किसमें, अग्नि में ही। क्यों? क्योंकि वो अच्छा होता है। इसी से छोटी मोटी चीज़ों से आप लोग जोड़कर खुद ही समझ जाइए। तो बस इसमें कोई स्पेशली काम करना नहीं है, जो डेली हम लोग काम करते हैं, डेली दिनचर्या की जो हमारी काम होती है, बस उसी में छोटे मोटे बदलाव लाकर हम अपने जीवन को, अपने दिनचर्या को अच्छा कर सकते हैं। इससे घर में बरकत आती है, अच्छा होता है। ऐसा मैं मानती हूँ, जो मैं आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो चलिए, चाय उधर मैं उनको दे दी हूँ पीने के लिए, वो अपना पी रहे हैं, लेकिन मैं अभी नहीं पी हूँ क्योंकि मुझे इधर ध्यान लगा हुआ था कि फिर वो यहाँ से निकल जाएंगे तो फिर मैं तुरंत इधर झाड़ू लगाऊंगी, इधर धोऊंगी, तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लग रहा था। तो इसलिए मैं अभी नहीं पी हूँ, मैं बाद में पीऊँगी। पहले इधर झाड़ू वगैरह लगा ली है, कचरे को बाहर निकाल दिए। कचरे को सुबह सवेरे बाहर निकाल देना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर देखिए इसको मैं धो रही हूँ। तो अभी है जो बाहर कीचड़ अभी है, मैं बताई भी हूँ आपको कि बारिश का अभी थोड़ा सा हल्का हल्का बारिश हो रही है तो पूरा रोड है जो भी कीचड़ वगैरह से ऐसे है। तो मैं जूते वगैरह इसी तरह पानी से भिगो दी हूँ ताकि जो उसमें मिट्टी लगा हुआ रहता है तो वहाँ पर वो भीग गया है। अब लोग स्कूल जाएगी तो फिर ना जूते पहनेगी तो मेरा पूरा धोया हुआ फिर गंदा हो जाता है। तो ऐसे भिगा कर रख देते हैं जूतों में से, तो वो अपना मिट्टी वगैरह इसमें पानी में रह जाता है। मैं यहाँ पर अभी सभी को मतलब अपने दोहारी को धो लेती हूँ। तो सुबह सवेरे जब दोहारी हमेशा से मैं धोती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने घर के ये सब काम करना, छोटा मोटा काम ये सब होता है, डेली काम होते हैं ये सब। और सुबह सवेरे जो काम बना है सुबह के लिए वो सुबह ही हो जाए तो ही अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है, वो अच्छा होता भी है। जैसे कि अगर हम लोग लेट से उठते हैं तो क्या, लेट से उठेंगे तो पहले तो बच्चों का लंच ही बनाएंगे कि हम लोग को लेट हो रहा है तो पहले लंच बनाते हैं। तो ना तो घर में दोहारी धुलेगा, ना घर में झाड़ू होगा, ना पोछा होगा, कुछ भी नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर आज 5 से 10 मिनट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा लाइन कट गया था, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको अंधेरा दिख रहा होगा।
होगा। और पीछे दिन भी देख सकते हैं कि अच्छे से साफ़ अभी दिन नहीं हुआ है। देखिए कितना अभी कुआ है, ऐसे आपको सुकृति आज दिखा रही है। अभी वो उठी है, उसको मैं उठाई हूँ, सबसे पहले वही स्नान ध्यान अपना कर लेती है। तो कितना भी कुआ है, अभी अच्छे से साफ़ दिन नहीं हुआ है। तो चलिए अब मेरा दुहारी मेरा धुल गया है, घर में झाड़ू लग गया है, पोछा अभी नहीं लगा है। और अब मैं अपना चाय गर्म कर रही हूँ। मैं छोड़ दी थी अपना, मैं नहीं पी थी, तो अब पी रहे हैं। आज पानी लेकर बैठे। ऐसे जल्दी उठते हैं तो आराम से काम करते हैं और लेट से उठते हैं तो काम नहीं हो पाता है। ऐसे बैठकर मैं चाय पानी नहीं पी पाती हूँ। तो आज बैठकर मैं हाथों से चाय पानी पी रही हूँ और ठंडा करके पी रही हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ये अपना दुकान जा रहे हैं। मतलब 6:30 बजे तक हमारी दुकान इधर ठंड के मौसम में खुल रही है। तो वही इनका भी टाइम हो चुका है, 6:30 अभी अच्छे से बजे नहीं है, 6:30 बजने जा रहे हैं। तो ये अभी जा रहे हैं। तो ही मैं इनको बोल रही थी कि देखिए पानी गिरा हुआ है, धीरे धीरे उतरिएगा। एक आध बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा स्लिप भी हो गए थे, बच्चे भी बहुत लोग, मतलब हम लोग भी स्लिप हो गए थे, तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो उसके बाद बस यहाँ पर 1-2 गिलास मतलब दूध के तो बर्तन रह जाते हैं रात के, और अभी चाय पानी पी हैं वो सब है। तो उसको मैं धो लूँगी, यहाँ पर साफ़ कर लूँगी बाद में। सबसे पहले अभी पोछा लगा लेते हैं क्योंकि फिर मुझे लंच बनाना भी है। तो जब जल्दी उठते हैं तो सारे काम हमारे आराम से ही होते हैं। सुबह का बस 1-2 घंटा अगर जल्दी थोड़ा सा निकल जाए तो आराम से ही सारा काम होता है। और मुझे आदत भी हो गया है कि पहले झाड़ू पोछा घर में हो जाता है तो मुझे अपना मतलब खाना बनाने में, काम करने में आसान सुकून मिलता है। और बस मुझे लंच ही बीच में आ जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्नान ध्यान इसमें नहीं कर पाती हूँ बच्चों के लंच के कारण। नहीं तो फिर सुबह का काम तो मेरा हो ही जाता है। और बहुत सारे लोग का फिर ये भी करना होता है कि झाड़ू पोछा करने के बाद स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन अपने घर के कामों को लेकर ही चलना चाहिए ज़रूरी। अब मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। अगर मैं झाड़ू पोछा करके स्नान करूँगी तो मुझसे नहीं होगा ना, तो बच्चों का लंच बन पाएगा। और लंच बनाने के चक्कर में अगर मैं पोछा नहीं लगाऊंगी तो फिर वो भी 8 से 9 बजे के बाद ही फिर मैं लगा पाऊंगी। तो इसलिए मैं पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी उठे हुए नहीं रहते हैं, पूरा घर अभी शांत रहता है, लगा ली हूँ। उसके बाद हाथ पैर धोकर अच्छे से आ गए हैं अब किचन में। तो किचन में एक तरफ चढ़ा है पानी, सुकृति अपना स्नान करेगी। और देखिए मटर ले लिए हैं, आलू ले लिए हैं, सब्जी मतलब देख रहे हैं कि सब्जी का यहाँ तैयारी हो रहा है। तो वही मैं आज सोच रही थी कि हमेशा तो आलू की भुजिया, पूड़ी, परोठा, रोटी यही बनाकर देते हैं, लेकिन आज सोच रही थी कि सब्जी बना देते हैं। तो लंच में सब्जी और रोटी लेकर चले जाएंगे बच्चे। तो बना भी रही थी इसीलिए, और सोच भी रही थी ये भी कि फिर सब्जी लेकर मेरे तीनों बच्चों में से किन्हीं को पसंद है, किन्हीं को नहीं पसंद है। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। अभी तो यहाँ मैं सब्जी छौंक रही हूँ और आलू इसीलिए आज मैं ज़्यादा नहीं ली थी। ऐसे इतना आलू मैं नहीं लेती हूँ, लेकिन आज मैं ज़्यादा ली। और यहाँ पर ये आपको मैं लहसुन दिखा रही थी कि लहसुन को थोड़ा सा पानी में मैं डाल दी थी, क्योंकि पानी में थोड़ा सा भिगो देने से क्या होता है कि उसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो बस लहसुन ले लिए हैं। इसमें मैं सारे खड़े मसाले इस तरह हमेशा से इसी तरह पीस के मैं दे देती हूँ। लेकिन सब्जी में आज इतना आलू दे दिए, थोड़ा सा आलू आज गल गया था, तो सब्जी फिर भी सभी को अच्छा लगा था। मसाले इस तरह से मैं हमेशा से पीस कर देती हूँ तो अच्छा लगता है सब्जी। और अभी ऐसे नई वाली आलू आ रही तो उसकी सब्जी अच्छी ही लगती है। तो चलिए मसाले वगैरह इधर मेरे पीस ली हूँ। अब मेरा किचन तो इधर उधर दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ मुझे घूमना भी पड़ता है। और अभी टमाटर काट लेते हैं। और सब्जी देखिए अब फरमाइश हो रहा है किसी मेरे बच्चों का कि कोई सब्जी लेकर जाएगा, कोई आलू की भुजिया लेकर जाएगा। तो ऐसे जब आराम, इसलिए कहते हैं कि जब सुबह जल्दी थोड़ा सा उठ जाने से क्या यही होता है कि आराम से काम होता है, जल्दबाजी नहीं होता है। एक आध दिन मैं लेट से उठती हूँ तो क्या यही होता है कि कामों को हो ही नहीं पाता। कभी लंच में लेट हो रहा है, कभी बच्चों को तैयार होने में मतलब लेट हो ही जाता है, लेट पर लेट हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू कैसा हो गया है। मतलब ज़्यादा आलू देने से यही होता है। लेकिन इसके बाद भी आज सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। धनिया की पत्ती मेरे पास नहीं थी, लेकिन सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया था। तो बच्चे तो लंच में सब्जी ले गए थे और आकर भी सभी लोग खाए थे। देख सकते हैं सब्जी। तो चलिए इसके बाद मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि आलू की भुजिया भी लगे हाथ भूंज लेते हैं। लड़ाई करने से, तीनों को लड़ाई करने से अच्छा है कि मैं थोड़ा सा भूंज दूंगी तो टेंशन फ्री रहूँगी। इसीलिए मैं लगे हाथ थोड़ा सा आलू की भुजिया भी भूंज ली। अब मैं जाती हूँ रोटी बनाने के लिए। तो रोटी आज अभी मतलब रोटी नहीं बनाएंगे। मैं बच्चों को लंच तो पराठा आज देने वाली हूँ, कभी पूड़ी, पराठा, रोटी, तीनों में से कुछ भी देते रहती हूँ। तो आज तो पराठा बनाएंगे, क्योंकि बच्चों के फरमाइश को लेकर भी चलना पड़ता है। आज तीनों में से सभी बोल रहे हैं कि मम्मी पराठा ही बनाना, तो चलिए पराठा ही बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। तो रोटी क्यों बना रही हूँ जो मैं बताती हूँ आप लोग को। तो हमेशा से जब भी हम लोग अगर छान रहे हैं कुछ सबसे पहले तो नहीं पता, उसका मैं नहीं जानती। लेकिन अगर गैस पर पहले अगर तवा चढ़ा है तो उसमें पहले जो रोटी बनती है वो रोटी हमारे लिए नहीं होती है, मतलब वो रोटी गाय के लिए होती है। तो छोटा सा ही सही है, कैसे भी सबसे पहले एक रोटी बनाकर निकाल लेना होता है। वो हमारे लिए नहीं, मतलब हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो हमेशा से ही गाय के लिए होता है। तो बहुत जगह मैं ये भी देखती हूँ कि आटे में से एक मुट्ठी आटा हम लोग निकाल लेते हैं, बहुत लोग ऐसा भी
करते हैं कि फिर उसको इकट्ठा करके रोटी बनाकर फिर गाय को खिलाते हैं, लेकिन ऐसा तो मैं नहीं करती हूँ। लेकिन हमेशा ऐसे रोटी मैं बनाकर निकाल लेती हूँ। मतलब पहला रोटी जो भी होता है, रोटी बनाओ या पराठा, पहला रोटी जो भी हम लोग बनाए हैं वो रोटी हमारे लिए नहीं होनी चाहिए, वो रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। तो देखिए मैं इसको ऐसे मोड़कर साइड में रख दी हूँ। उसको मैं कैसे गाय तक पहुँचाऊँगी वो भी मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर अच्छे से बिछा लिए हैं और अब मैं पराठा बनाने जा रही हूँ। तो मैं पहले भी बताई हूँ और दोबारा भी बता रही हूँ, तो बातें करते करते तो एक बात को दोबारा रिपीट हो ही जाता है। तो कोई भी काम हम लोग को स्पेशली नहीं करना होता है। जो भी हम लोग डेली काम करते हैं, जो भी हमारी डेली दिनचर्या होती है, बस उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है, थोड़ा सा बदलाव लाना होता है और उसी से हमारा जीवन अच्छा हो सकता है, अपने जीवन को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो किसी भी हाउस वाइफ के पास इतना टाइम नहीं होता है कि अब रोटी बनाएंगे और गाय को देने जाएंगे। तो कहते हैं कि ना से हाँ अच्छा सही है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं जो करती हूँ वो भी मैं बता रही हूँ। अब मेरे बच्चे अभी स्कूल जाते हैं, तो ये जो रोटियाँ होती हैं जो मैं गाय के लिए बनाई हूँ, तो बस मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ। रास्ते में कहीं ना कहीं गाय ज़रूर होती है, तो ऐसे रोटी तो नहीं देते हैं। और ना ही मैं लहसुन प्याज वाला कोई भी जैसे कि भुजिया वगैरह सब्जी वगैरह नहीं देती हूँ। उसमें थोड़ा सा गुड़ वगैरह रोटी में रख कर दे देती हूँ। और मेरे बच्चे जाते हैं रास्ते में, तो कहीं ना कहीं गाय होती ही होती है, तो बच्चे खिला भी देते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा होता है और हमारे घर के लिए भी अच्छा होता है। दोनों तरफ से ही ये अच्छा ही होता है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो पहले सुकृति चली गई है स्कूल, पता नहीं कहीं गई है कि नहीं, मैं ध्यान नहीं दी बात करते करते। यहाँ पर मैं अपने बेटे का लंच मतलब रेडी कर रही हूँ, तो क्योंकि वो अलग स्कूल में पढ़ती है और मेरी छोटी वाली बेटी और बेटा एक स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी दोनों बेटी तो सब्जी लेकर गई है, लेकिन इसको आलू की भुजिया चाहिए, इसलिए मैं बना दी थी कि बाद में कोई बोलेगा नहीं मुझे, मैं टेंशन फ्री रही थी। तो चलिए यहाँ पर दे दी आलू की भुजिया, क्योंकि इसका कहना है कि बैग में फिर गिर जाता है रस वगैरह तो गंदा हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं दे दी हूँ। और जैसा कि मैं रोटी अभी रखी हुई हूँ गाय का, तो लाडो को तो मैं नहीं देती हूँ, लेकिन बेटी और बड़े वाले बेटे को दे देती हूँ, ये लोग खिला देता है। तो बाकी तो लाडो जा रही है और सुकृति जा चुकी है, लेकिन ये भी नाश्ता करेगा। वो दोनों तो खाकर नहीं जाती है, लेकिन ये नाश्ता करेगा। साथ में आना, ठीक ना। तो हमेशा से ही मैं बोलती हूँ साथ में आने के लिए। तो देखिए ये हमेशा से ही लेट जाता है और ना उसको लेकर आता है, तो वो चली भी गई है और ये यहीं पर है। तो ये दोनों एक ही स्कूल में हैं। और यहाँ पर मैं रोटी बना रही थी, क्योंकि फिर हम मतलब सभी को देने के बाद तो हम ही दोनों बचते हैं, तो उनको पराठा उतना पसंद नहीं है तेल वाला चीज़, तो इसलिए मैं रोटी बना रही थी हम लोग अपने लिए। तो मैं लगे हाथ बना लेती हूँ, यहाँ पर ऐसे साफ़ सुथरा कर लेते हैं और ये दे दी हूँ मैं इसको खाने के लिए, और ये लोग खा लेगा। मेरा उधर रोटी भी बन गया है, गैस वगैरह साफ़ कर लेते हैं। और सभी के स्कूल जाने के बाद क्या करते हैं कि अपने गेट को अंदर से मैं लगा लेती हूँ। तो हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। जब अब इस समय के बाद क्या होता है कि मतलब अभी तो स्कूल 9 बजे से चल रहा है, तो अभी से क्या होता है कि घर में अब कोई नहीं रहता है, तो गेट को अंदर से लगा लेते हैं। और गैस पर मतलब वहाँ पर किचन में सफाई मेरी हो चुकी है, सब्जी रोटी बन ही गया है, तो और क्या बनाएंगे। आज चावल नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो कपड़े वगैरह देख सकते हैं कि कितने सारे कपड़े हैं, और इन्हीं सभी को करने में भी मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। बहुत सारे कपड़े मेरे यहाँ रोज़ निकल जाते, इतने सारे कपड़े, तो इसी को मैं इकट्ठा कर रही थी। अभी और कपड़े मुझे लेकर आना है, मतलब खोल कर सब स्कूल जाती है तो इधर उधर रख कर चली जाती है। तो क्या करेंगे, कपड़े तो धोना ही है, किसी तरह धोना है, लेकिन धोना ही है। तो बैठ कर वही मैं साबुन वगैरह भी ढूंढ रही थी, और अभी सभी को मैं बैठ कर यहीं पर धो लेती हूँ। ठंड का मौसम है, बाहर जो भी हल्का बारिश ही है, धूप वगैरह नहीं निकल रहा है इधर 2-3 दिनों से, फिर भी कपड़े निकलना ही है चाहे कुछ भी हो, और मैं धोऊंगी ही। फिर ऐसे तो मुझे स्नान के बाद कपड़े वगैरह धोने की आदत नहीं है। मैं सारा काम करके किचन में जा सकती हूँ, लेकिन कपड़े वगैरह धोकर फिर मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं उसके बाद स्नान ही कर लेती हूँ। तो चलिए अभी सभी कपड़ों को धो लेते हैं, और धो वगैरह करके इसमें भी मुझे 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा लग ही गया था सभी को हाथ से धोने। तो पूरे 2 से 2 घंटे बाद मतलब यहाँ पर मेरा स्नान हुआ है, और इसके बाद अभी चलते हैं ध्यान करने के लिए, क्योंकि सारे कामों को करने के बाद तो फिर स्नान ध्यान का ही समय आता है। और यहाँ पर अभी मैं फूल निकाल रही हूँ। तो फूलों को मैं पहले धो देती थी, लेकिन जब से मैं जानी हूँ, जो मैं आपको ही बता देती हूँ, क्योंकि फूलों को क्या शायद धोया नहीं जाता है, ऐसा सब बहुत लोग कह रहे थे। अगर मन नहीं मानता है तो थोड़ा सा ऐसे गंगा जल छींट लेते हैं, जैसे मैं छींटी हूँ, जो मैं आपको बता रही हूँ। फूल अपने आप में ही बहुत पवित्र होता है, इसलिए फूलों को धोया नहीं जाता है। पहले मैं भी धो दिया करती थी हमेशा से ही, लेकिन अब नहीं धोती हूँ, थोड़ा सा गंगा जल छींट देती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये लड्डू है, मतलब ये दिन है मंगलवार का, एकादशी का दिन है।
तो मैं आपको इसीलिए बोल रही थी कि आज चावल नहीं मैं बनाऊंगी, क्योंकि एकादशी के दिन मैं चावल नहीं बनाती हूँ। तो यही मैं आपको दिखा रही थी कि आज एकादशी का दिन है और मंगलवार का दिन है। तो मंगलवार के दिन मैं हमेशा से ही बूंदी के लड्डू का भोग लगाती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ इसी से। तो यहाँ पर तो देख सकते हैं कि मेरा बेटा 2 लड्डू लेकर आया है। मैं खुद ही लेकर आती हूँ तो ठीक रहता है, और मुझसे पूछा भी नहीं था, तो ऐसा इतना मैं मंगाती हूँ कि मेरा पूजा पाठ अच्छे से हो जाता है। लेकिन तो 2 ही लेकर आया था। और उसके बाद यहाँ पर देखिए एडजस्ट कर लेंगे उतने ही लड्डू में। और यहाँ पर देखिए ये लड्डू गोपाल हैं। तो एकादशी के दिन जो मैं करती हूँ मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो एकादशी के दिन हमेशा से ही मैं लड्डू गोपाल को इसी तरह स्नान वगैरह मतलब कर ही देती हूँ। मतलब जितना हो सके उतना कर लेती हूँ। मेरा काम आज हो गया था, सब्जी रोटी बना ही लिए हैं, तो उधर दुकान से अपना आएंगे तो खा पी लेंगे, कोई टेंशन नहीं है कि ये वो नहीं बना है। तो यहाँ पर देखिए इनके कपड़े हैं, जो 2 कपड़े में पहनाई हुई थी, ठंड का समय था तो स्वेटर इनका धोई थी तो भीगा हुआ था, तो वो भी रखा हुआ है। तो मैं क्या की थी कि इनके कपड़े भी 2 3 4 में रखे हुए रहती हूँ। तो 2 तो भी रख दी हूँ, सूखते रहेगा। और एक देखिए पीले रंग का यहाँ पर मैं आज इनको पहनाई हूँ। बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे अच्छा भी लगता है। मतलब हम लोग तो अपने कपड़े डेली बदलते ही हैं, डेली स्नान ध्यान हम लोग का होता है। तो कम से कम 15 दिन में एक बार तो मैं ज़रूर करती हूँ लड्डू गोपाल को। जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। ये नहीं कि बहुत देर में इसमें इनके में मतलब डूबी ही रहती हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना सेवा में थोड़ा बहुत ही सेवा में कर लेती हूँ। हमें एकादशी के दिन इनके कपड़े चेंज ज़रूर करती हूँ, स्नान इनको मैं ज़रूर करवाती हूँ। और यहाँ पर देखिए जो भी इनको मैं हाथ वगैरह जो भी पहने हुए थे वो सभी को मैं पहना देती हूँ। पहना वगैरह करके अपने स्थान पर इनको मैं बैठा देती हूँ। तो यही बस मैं कह रही थी कि जितना हो सके उतना मैं कर लेती हूँ, ना से हाँ से ही, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन सेवा थोड़ा सा मैं कर ही लेती हूँ। और इसके बाद अपनी जगह पर बैठाने के बाद बस गंगा जल से अपने मतलब गंगा जल छींटने से शुरुआत में अपने पूजा पाठ का शुरुआत कर ली हूँ। सारे घरों में पहले गंगा जल वगैरह यहाँ से छींटते मैं आ गई हूँ। और हमेशा से ही जैसे मैं पूजा करती हूँ वो मैं दिखा रही हूँ कि हमेशा से ही मैं सबसे पहले पूजा पाठ में दिया जलाती हूँ। और आज एकादशी का दिन है तो देख सकते हैं यहाँ पर प्लेट में सिर्फ फूल रखे हैं। चावल से पूजा नहीं करेंगे। अब आप लोग बोर हो जाइए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं पूजा पाठ की चीज़ें मैं ज़्यादा बताती हूँ, लेकिन करती हूँ जो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, और ऐसे कोई दिन पड़ जाता है तो और अच्छा मुझे लगता है। तो देखिए सबसे पहले मैं दीपक का ही पूजा करती हूँ। सिंदूर वगैरह लगाई हूँ, मतलब टीका वगैरह लगाई हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पर प्रसाद में चढ़ा रही थी। आपको मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये प्रसाद चढ़ा रही थी। तो यहाँ पर दीपक का पूजा करने के बाद फिर यहाँ इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर मेरे गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पर गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, तो इनसे फिर शुरुआत करती हूँ सभी देवी देवताओं को टीका वगैरह करके। फिर अपने मांग में सिंदूर को मैं लगा भी लेती हूँ आखिरी में, और थोड़ा सा हाथ को देख सकते हैं ऐसे ही मैं धो लेती हूँ। जैसा मैं डेली करती हूँ ऐसा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। और उसके बाद आज लड्डू गोपाल हैं तो इनका भी श्रृंगार अच्छे से करेंगे, अच्छे से इनको टीका वगैरह लगाते हैं। एकादशी का दिन इन्हीं के लिए होता है, अपने लड्डू गोपाल के लिए, विष्णु भगवान के लिए। एकादशी का दिन होता है जो इनको बहुत प्रिय होता है, इसलिए मैं अच्छे से थोड़ा सा इनकी सेवा पानी इस दिन करती हूँ। मतलब अच्छे से क्या करूँगी, जैसा मैं डेली पूजा करती हूँ वही है। बस इस दिन हुआ कि थोड़ा सा अच्छे से फूल वगैरह मंगाते हैं, थोड़ा सा सजा देते हैं, और तुलसी पत्र है जो इस दिन ज़रूर चढ़ाते हैं। और ये एक उड़ूल का फूल है, तो आज मंगलवार का दिन है तो ये हनुमान जी को मैं चढ़ा रही थी। हनुमान जी को तो हम लोग नहीं मतलब मैं सिंदूर वगैरह नहीं लगाती हूँ हनुमान जी को, लेकिन फूल वगैरह चढ़ा देती हूँ। और फूलों में दे देता है ये दुर्वा घास, तो वो भी गणेश जी लक्ष्मी जी को चढ़ा दी हूँ। देख सकते हैं अब आपको दिख रहा होगा गणेश जी लक्ष्मी जी मेरे इस तरफ है, तो बस चढ़ा दी है। और ये तुलसी पत्र जो मैं ली थी, तो देखिए भोग लगाने के बाद तुलसी पत्र है जो लड्डू गोपाल के भोग में, हनुमान जी के भोग में और विष्णु भगवान के भोग में ज़रूर ही मैं देती हूँ। ऐसा मैं डेली करती हूँ, भले ही मैं आपको आज दिखा रही हूँ, लेकिन ऐसा मुझे आदत हो गया है। मैं डेली इन देवी देवता को पूजा पाठ करती हूँ और डेली ही इनको भोग लगाती हूँ। अब आप लोग ज़्यादा पूजा पाठ देखकर बोर मत हो जाइएगा। तो चलिए यहाँ का पूजा पाठ यहीं पर ख़त्म करते हैं। इतना करने के बाद इसके बाद मैं यहाँ पर बस धूप वगैरह हमेशा की तरह जैसे मैं जलाती हूँ वैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा रही थी कि देख सकते हैं लड्डू को मैं थोड़ा थोड़ा तोड़ कर ही सभी को मैं चढ़ा दी हूँ, मतलब भोग लगा दी हूँ, सॉरी चढ़ा दी हूँ बोल रही थी। तोड़ कर ही 2 लड्डू लेकर ही आया था, तो बस 1 लड्डू तो हनुमान जी के पास मैं ऐसे ही चढ़ा दी हूँ, और उसी में से बस थोड़े थोड़े तोड़कर पंच देवी देवता का पूजन हम लोग को डेली करना चाहिए। तो बस मैं यही मैं हमेशा पहले भी बोल रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ कि छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखना चाहिए और अपने जीवन को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है। ऐसा मैं नहीं मानती हूँ कि मैं 1 घंटा करती हूँ, नहीं, लेकिन मुझे आदत हो गया है, डेली में करती हूँ तो मेरा जल्दी हो जाता है।
तो बस इसी तरह मैं करती हूँ। और यहाँ पर भोग लगाने के बाद यहाँ पर मैं हमेशा से बोलती भी हूँ कि यहाँ के माहौल को सुगंधित कर देना चाहिए, अच्छा लगता है। वातावरण को सुगंधित कर देना चाहिए, माहौल को, अपने देवी देवता के माहौल को सुगंधित करना चाहिए। तो भोग लगाने के बाद ही मैं धूप जलाती हूँ। और इस तरह से बस करके मैं छत पर चली जाती हूँ। जल वगैरह चढ़ाकर, ऊपर सूर्य भगवान को जल वगैरह चढ़ाकर नीचे आकर बस आरती कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये तैयारी हो रही है ऊपर की, छत पर की। तो बस इतना ही मैं आपको पूजा पाठ दिखाऊंगी, फिर आप लोग ज़्यादा बोर हो जाइएगा। ये जल है, रोली ले लिए है और गुड़ ले लिए है और बस सूर्य भगवान को चढ़ा देंगे। उसके बाद आ गए हैं किचन में। और अभी पूजा पाठ सभी कुछ खत्म हो गया मेरा, तो पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, काफी समय हो गया है। पहले भी चाय बनाएंगे क्योंकि बाहर का मौसम अच्छा नहीं है। तो चलिए, अभी सारा काम तो खत्म हो चुका है और अभी चाय बना रहे हैं। और आज चाय ऐसे बनाती नहीं उस समय, लेकिन आज बाहर का मौसम अच्छा नहीं है, लगता है कि बारिश का मौसम ऐसे किया हुआ है, इसलिए है। तो अभी चाय पीने का मन हो रहा है तो भी बना रही है। उसके बाद फिर नाश्ता करेंगे। आज चावल तो बना नहीं है, सब्जी और रोटी यही रहेगा। उसके बाद शाम को कुछ बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोल रही थी कि मैं इस टाइम चाय नहीं बनाती हूँ और आज बना रही हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब यही था, ये समय हो चला है 12 बजने का, मतलब 12 बजे का, 12 बज चुके हैं, उससे ज़्यादा ही हो रहा होगा, उससे कम नहीं हो रहा है। तो बस मैं यही बोल रही थी कि इस टाइम में चाय नहीं बनाती हूँ। सुबह से मेरा जब स्नान ध्यान होता है तो बनाती हूँ, लेकिन इस समय नहीं बनाती हूँ। तो वही मेरा मतलब था कि अभी मौसम थोड़ा ठीक नहीं है तो मन हो रहा था, इसलिए मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए अदरक वगैरह देकर चाय बनाएंगे, पियेंगे। और बस अपने घर के छोटे छोटे कामों पर मैं इसी तरह ध्यान देती हूँ और इसी से मेरे घर में बरकत होती है। और मेरे घर में मैं भगवान की दया से मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। सभी कुछ भगवान की दया से आज मेरे पास है, उनका दिया हुआ सब कुछ है। तो चलिए आप लोग भी इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखिए और अपने घर को अच्छा बनाइए। तो चलिए, जब तक ये चाय इधर होता है, जब तक मेरा थोड़ा सा नाश्ता मैं कर लेती हूँ, रोटी और सब्जी का। तो बस यही बात है कि हम औरतें ही अपने घर को स्वर्ग बनाती हैं और अपने घर को नर्क भी बनाती हैं। तो मैं भी बस इन्हीं छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखती हूँ और अपने घर को स्वर्ग बनाने की कोशिश में रहती हूँ। बस मैं यही सोचती हूँ कि मेरे पास आज उनका दिया हुआ सब कुछ है, और जो मेरे पास कुछ साल पहले जो नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। तो चलिए आप लोग भी इन बातों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए, पीना आप लोग को भी चाय तो आ जाइए। और मेरा भी नाश्ता खाए और छोड़ दिए हैं। और चाय भी मैं भी अपने लिए ही बनाई हूँ, क्योंकि मेरे पूजा करते करते ही दुकान से आए थे और खा पी कर तो वो चले गए हैं। तो घर पर अभी तो हम अकेले हैं, तो बस हम अपने लिए बनाए हैं चाय। चलिए बैठ के भी चाय पी लेते हैं। और उसके बाद यहाँ बगल में मटर रखा हुआ है, तो चाय पीकर बस उसको छीलेंगे और क्या करेंगे। और इसी के साथ आज की वीडियो का एंड भी करते यहीं पर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा।